अमायरा क्लास में एंटर करती है तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और तब अमायरा पलटती है तो पीछे अर्जुन ही खड़ा था। तुम आज फिर से? तुम नहीं सुधरोगी? आज तक तुमको सबक सिखाकर ही रहूंगी। अमायरा अपने पर्स से छोटा चाकू निकालकर अर्जुन पर चलाती है कि तभी वह अपना हाथ बीच में ले आता है। अरे अर्जुन, तुम हो क्या नया स्टूडेंट? हाँ आओ, सिट सिट। थैंक्स फॉर दिस। वेलकम मैम। अर्जुन ने अमायरा के कॉलेज में ही एडमिशन लिया था, मगर क्यों? आखिर कौन है अर्जुन? अर्जुन को क्लास में देख अमायरा चौंक जाती है। ये लड़का कल से मुझे हर जगह क्यों टकरा रहा है? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैडम? अभी कॉलेज का सिलेबस खत्म हो गया है। तू लेट आया है ना अर्जुन, पर कोई बात नहीं, मैडम बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं, तेरी एक्स्ट्रा क्लास में मदद कर देंगी। हैं? सिलेबस खत्म हो गया तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब थोड़ा सा चिल करने का समय है। अमायरा मैम हमको अचानक भयानक तरह के किस्से सुनाती हैं, जिसे सुनकर बैठे बैठे कभी हम कब्रिस्तान की सैर कर लेते हैं तो कभी स्वर्ग नरक की। और परियों की दुनिया, उसका क्या? वैसे परियों की दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है मैडम? कल जब से आया हूँ गांव में बच्चे बूढ़े सबकी जुबान पर एक ही नाम है, लाल परी। आखिर सच में होती है क्या परियां? और ये रहती कहाँ है? अमायरा अर्जुन की बात से चिढ़ जाती है और क्लास से बाहर निकलती है। ये मैम को क्या हुआ अचानक? चलो अब यहाँ बैठकर क्या करना है, बाहर चलकर अर्जुन को शहर दिखाते हैं। अच्छा तुम लोग चलो, मैं अभी आया। और अर्जुन क्लास से बाहर कमरे की तरफ बढ़ता है। उधर वह देखता है कि चेंजिंग रूम में कोई हलचल हो रही है। अर्जुन उत्सुकता से उस ओर जाता है। मैं जानता हूँ इसी कॉलेज में है और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। अर्जुन चेंजिंग रूम की दीवार के पीछे से झांकता है तो पर्दे की दूसरी ओर कोई लड़की अपने कपड़े बदल रही थी। अर्जुन हल्के से गैप में झांकता है तो उसकी नग्न पीठ नजर आती है, जिस पर 2 जलने जैसे निशान थे, जैसे गर्म सरिया पीठ पर चिपकाया हो। अचानक उस निशान के भीतर से एक लाल रोशनी आती है और उसे देखते ही अर्जुन उसकी ओर बढ़ने लगता है। अर्जुन पर्दा हटा ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर हाथ आता है। कौन है? कौन है? अर्जुन पलटकर देखता है तो पीछे अमायरा उसे घूर रही थी। मैम आप यहाँ? अच्छा, मैं यहाँ? ये लेडीज रूम है मिस्टर अर्जुन। तुम शायद बहुत बड़ी जगह से आए होंगे जहाँ लड़का लड़की एक ही चेंजिंग रूम यूज करते होंगे, पर यहाँ केवल गर्ल्स ही अलाउड हैं। गेट आउट। अर्जुन जाने की बजाय हड़बड़ाकर पर्दा हटाता है, मगर वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। अर्जुन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आखिर वह था किसके पीछे? राज के पीछे या लाल परी के पीछे? और क्या सच में कोई लाल परी थी भी? अमायरा अर्जुन को जाता देख घूर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में, मुझे ऐसे घूरता है जैसे कुछ लूटना ही चाहता हो। अमायरा भी वहाँ से चली जाती है। क्या वो मेरा वहम था? क्या परियों की कहानियां सच में मुझ पर इतनी हावी हो गई हैं क्या, जो मुझे हर जगह वही दिखती है? मुझे पता करना पड़ेगा। अर्जुन अमायरा के बाहर निकलते ही झट से कमरे में घुसता है और पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी उसे दीवार में फंसी एक बड़ी लाल पंख मिलती है। अर्जुन उसे हाथ में थामता है। वो मेरा वहम नहीं था, लाल परी है, सच में है, और वो यही थी, इसी कॉलेज में। सबूत तो मुझे मिल गया है, बस उसे ढूंढना बाकी है, फिर मुझे लाल परी का चेहरा भी मिल जाएगा। अर्जुन वहाँ से रानी माधव के पास चला जाता है। यार माधव, एक बात बता, क्या सच में आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा? उसे किसी नहीं देखा? और तू इतना परेशान है? अच्छा मैं समझी तुझे एग्जाम की चिंता है ना, तू डर मत, मेरे साथ चल। और तीनों दोस्त जल्दी से अमायरा के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मैम आप अंदर ही हो ना? दरवाजा खोलिए, आपकी बेल क्यों नहीं बज रही है मैम? अंदर अमायरा ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था। वह अपना चेहरा नोच रही थी। नहीं 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 नहीं, होश में आ अमायरा, तूने डिसाइड किया था कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर फिर भी तूने वही किया ना। देख तू कैसी हैवान बन गई है। अमायरा आईने में अपना चेहरा देखती है। उसके मुंह पर ढेर सारा खून लग रहा था। दरवाजे की खटखट देखकर वह डर के मुंह साफ करती है और किचन की ओर बढ़ती है। वहाँ रसोई की पट्टी पर बड़ा मीट चॉपर था और बगल में मुर्गी रखी थी और खून फैला हुआ था। अमायरा उसे फटाफट डस्टबिन में डाल देती है और दरवाजा खोलती है। अमायरा के हाथ में बड़ा सा मीट चॉपर था। अमायरा उसे दिखाकर रानी से जोर से कहती है, कॉलेज अभी खत्म हुआ है तो फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैम ये इतना बड़ा चाकू ये क्यों है? अमायरा ये देख चाकू झट से नीचे कर लेती है। ओह सॉरी, रिलैक्स रिलैक्स बच्चों, वो मैं चिकन बना रही थी ना, तो बस। वैसे कहो क्या काम है? मैडम ये हमारा दोस्त है ना अर्जुन, इसको बहुत चिंता हो रही है पढ़ाई की, पता नहीं कैसे पास होगा, आप इसे होम ट्यूशन करा देंगी ना? रानी के बार बार कहने पर अमायरा हाँ भर देती है। ठीक है अर्जुन, तुम 2 दिन बाद आ जाना, पर दिन में आना, शाम को नहीं, मैं उस समय बिजी होती हूँ।
सब वहाँ से चले जाते हैं और अमायरा किचन में चली जाती है। सब दोस्त लोग बाहर निकल रहे थे, तभी रानी थोड़ा परेशान नजर आती है। अरे रानी, तू इतनी क्यों परेशान हो रही है? चल ना, अब चाकू ही तो देखा तूने, मारा थोड़ी मैडम ने तुझे। अमायरा मैम तो वेजिटेरियन है ना माधव, तो वो चिकन खाती ही नहीं, फिर वो ऐसे क्यों बोली कि चिकन बना रही है? अब छोड़ ना यार, तुझे क्या पूरी मुर्गी के परिवार के बारे में पता करना है? चल अब। अर्जुन रानी की बात सुनते ही सोच में पड़ जाता है। सब लोग थोड़ी ही आगे जाते हैं कि तभी वहाँ भयंकर भीड़ लगी होती है। अरे आज फिर से इस घर पर भीड़ है, कहीं सांप तो नहीं आ गया बच्ची के पास? तभी भीड़ में से रमा निकलती है। सांप नहीं बेटा, वो बच्ची तो एकदम ठीक है, मगर उसका बाप नहीं बचा। पता नहीं किसने बदला निकाला है, इस कदर नोचा है जैसे कितने जन से उसका खून का प्यासा हो। अर्जुन वहाँ पड़ी आदमी की लाश को देखता है तो उसके शरीर पर धारदार निशान थे, बहुत सारा खून फैला हुआ था और उसकी गर्दन पर दांत के वैसे ही निशान थे जैसे मुनिया की गर्दन पर थे। तभी अर्जुन की नजर भीड़ में खड़ी अमायरा पर पड़ती है। अमायरा ने लाल साड़ी पहनी थी, इतनी हसीन लग रही थी जैसे सच में आसमान से परी उतर कर आई हो। अर्जुन अमायरा के पास जाता है। इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही है मिस आप? ये सुनते ही अमायरा अर्जुन को एक चांटा लगा देती है। चाहते हुए को कभी टोकते नहीं है क्या? इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुमको? सॉरी मिस, माँ नहीं है ना तो सिखाता कौन? जाओ आप, जिस भी काम से जा रही हो बेस्ट विशेस। अमायरा मुंह बनाकर चली जाती है। अर्जुन की नजर फिर से लाश पर पड़ती है। आखिर इतनी भयंकर तरीके से किसने मारा होगा इसे? काकी, ये कहाँ मिले आपको? मैं बताती हूँ बेटा, इसकी लाश भी मुनिया की तरह जंगल में ही मिली थी। ना जाने ये लाल परी हमारी रक्षक है या भक्षक। पहले मुनिया की आवाज निकल गई, फिर कल मुन्नी को बचाया, मगर आज उसका बाप चला गया। कौन सा ग्रहण लगा है इस हमारी हस्ती को? हे ईश्वर, तूने कुछ जमीन पर भेजा है तो उसे फिर से बुला ले। हम इंसानों के बीच फरिश्ते रह नहीं सकते। क्या पता वो फरिश्ता नहीं, लाल परी कोई दरिंदा। दूर जंगल में पेड़ के पीछे से झांककर अमायरा सब कुछ देख रही थी। रात का समय होता है। अर्जुन अपने घर के अंदर बेचैन सा भटक रहा था। कल लाल परी मुनिया को दिखी और कल से ये सब घटनाएं होने लगी हैं। जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं, अमायरा भी वही नजर आती है, मगर आखिर सबका आपस में कनेक्शन क्या है? तभी वह खिड़की से झांकता है तो अमायरा के घर की बत्ती बुझी हुई होती है। अरे ये लाइट्स अभी जल रही थी, अभी बुझ गई। घर में तो कोई था नहीं, अगर मैम बाहर गई हैं तो मुझे देखना होगा। पर अर्जुन अपने घर से बाहर निकलता है कि तभी उसे जंगल के रास्ते पर पायल की आवाज आती है और अर्जुन उस ओर मुड़ जाता है। रात के अंधेरे में ज्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा था, मगर पायल की आवाज बहुत तेज आ रही थी। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी नाक में गुलाबों की महक आती है। खुशबू। मैंने सुना है कि परियां जहाँ रहती हैं वहाँ फूलों की सुगंधित खुशबू आने लग जाती है। तभी अर्जुन के सामने उसे लाल साड़ी में चलती एक लड़की नजर आती है। वो रही। कौन है पर ये? कहीं ये मिस तो नहीं? जो भी लड़की है, इतनी रात को जंगल में करेगी क्या? मुझे देखना होगा। अर्जुन उसका पीछा करता है, मगर लड़की अपने चलने की गति बढ़ा लेती है और थोड़ी आगे चलने के बाद अर्जुन की आंखों से ओझल हो जाती है। ये देख अर्जुन हैरान था। ये क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो अभी तो यही थी। ओह नो नो नो, मेरे पास सिर्फ यही मौका था। लाल परी जो भी है, आज उसका चेहरा मैं देख सकता था। तभी अर्जुन के कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है। किसे ढूंढ रही हो? अर्जुन चौंक कर पलटता है तो उसकी नजर इस नए चेहरे पर पड़ती है। तुम? हाँ मैं। तुम किसी और को ढूंढने आई थी क्या, जो मेरा चेहरा देखकर इतना चौंक रही हो? हाँ वो मैं लाल परी। नहीं कुछ नहीं। पर तुम हो कौन और रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं माहिरा हूँ। किसी ने कहा था कि जंगल में ही रात की रानी होती है, तो बस मैं वही देखने चली आई। इतना तैयार होकर? मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ। हाँ तुमको कोई प्रॉब्लम? मुझे लगा इस लाल साड़ी में वो। एनीवेज, शायद ज्यादा ही सोचने लगा हूँ मैं। तुम देखो रात की रानी, मैं तो घर वापस चला। और हाँ, ध्यान रखना कहीं वो रानी तुम्हारा खून ना पी जाए। अर्जुन माहिरा को वहीं छोड़कर घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे अमायरा का ख्याल आता है और वह उसके घर की ओर खींचे चला जाता है। अर्जुन खिड़की से अंदर झांकता है तो पाता है कि अमायरा तो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है। मिस तो कितनी आराम से सो रही है। पता नहीं तेरे दिमाग का कीड़ा इन पर ही क्यों शक करता है। चल अब तू भी सो जा। जा। अर्जुन के वहां से जाते ही माहिरा एक चुटकी बजाती है और जंगल में पेड़ पर बैठी ढेर सारी लाल रोशनी वाली तितलियां माहिरा के चारों ओर उड़ने लगती हैं।
रात की रानी। माहिरा ताली बजाती है और एकदम लाल धुआं हो जाता है। पूरे जंगल में लाल उजाला छाया हुआ था। लाल परी का रहस्य अभी भी उतना ही उलझा था जितना आसमान से टूटा हुआ तारे वाला राज। अर्जुन अमायरा को खिड़की से झांकते हुए देखता है। अमायरा तो मस्त कंबल ओढ़े सिकुड़ कर सो रही थी। वह सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी और उसे अमायरा पर शक करने का पछतावा होता है। अर्जुन, बेफिजूल तू अपना समय बर्बाद कर रहा है एक इंसान के पीछे पड़कर। तुझे तेरी तलाश को आगे बढ़ाना होगा। और अर्जुन वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अमायरा आंख खोलती है और खुद पर से चादर हटाती है तो वह भी लाल कपड़ों में थी, मगर उसके हाथ में एक बड़ा चाकू जिस पर ढेर सारा खून लगा था। बस कुछ कदम और दूर हूं मैं। उस रात अमायरा की आंखों में ढेर सारी चमक थी। आखिर उसके साथ चल क्या रहा था और हमेशा अमायरा के शरीर से खून क्यों लगा रहता है? देखते हैं आगे। अगले दिन की सुबह का समय होता है। एक कत्ल के पीछे किसका हाथ था इसकी जानकारी तो मिली भी नहीं थी कि तभी अचानक से वहां शहर में एक और सनसनी फैल जाती है। अमायरा का कॉलेज का समय था। वह भी तैयार होकर उसी रास्ते से जा रही थी। तभी वहां लोगों की भीड़ को जंगल से आता देखती है, पर अचानक अमायरा के पीछे से आवाज आती है। कल रात नींद कैसी आई मिस? अमायरा अर्जुन की आवाज सुनकर चौंक गई थी। हाँ ये क्या तरीका है यूं आकर डराने का? और नींद मुझे आई थी तो तुम्हें क्या चिंता? क्लास में चलो चुपचाप। बेचारा अर्जुन अमायरा की कितनी भी प्यार से बात करना चाहता है, अमायरा उसे टेढ़ा ही जवाब देती थी। अर्जुन एकटक अमायरा का चेहरा निहार रहा था। कितनी प्यारी लग रही थी आज, जैसे कोई सुंदर कॉमन सी हाउसवाइफ हो, टीवी सीरियल टाइप्स। अमायरा मिस को देखकर तो मुझे खुद पर यकीन तक नहीं होता कि मैंने कैसे इन पर शक कर लिया था। जी तो कर रहा है कि अभी घुटने पर बैठकर बोल दो कि मिस, आपकी इस खूबसूरती के आगे दो जहान हार जाऊंगा। बस मेरे बच्चे की मम्मा बन जाओ ना। और अर्जुन ख्यालों में सोचता हुआ असल में ही अमायरा का हाथ थामकर उसकी कमर को जकड़कर करीब लाता है। ऐसी ही साड़ी होगी और ऐसे ही आप किचन में खड़ी रहोगी। हम तुम बच्चों की नजर बचाए वहाँ रोमांस करेंगे। मैं हौले हौले आपकी कमर से हिलाऊंगा, आहिस्ता से, एकदम ऐसे ही। उफ, कितनी कोमल कमर है आपकी। Is this your behavior with your teacher, अर्जुन? Leave my hand. I said छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अमायरा अर्जुन को धक्का मारती है तो वह होश में आ जाता है और अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हो जाता है। तभी दोनों भीड़ को छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि सामने से रानी और माधव आ रहे होते हैं। अरे मैम, अर्जुन आज की क्लास तो भूल ही जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो लाल परी है ना? रानी मुंह बनाकर बातें करते हुए सस्पेंस बना रही थी। अब क्या किया लाल परी ने? उसका नाम सुनते ही अर्जुन की आंखें भी लाल हो उठी थी। सारा माहौल ही खराब कर रखा है। आज फिर से एक मौत हुई है। ये लोग बाग उसी की लाश को तो उठाकर लेके जा रहे हैं जंगल से। छगन के काका की मौत हुई है। एक के बाद एक तीसरा हादसा है। अब वो शैतान का ही किया धरा है बता रही हैं। अब तो मुझे भी लगता है। रानी के मुंह से बातें सुनकर अर्जुन अमायरा एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये तुम भी क्या अनाप शनाप बोल रही हो? जो चीज है ही नहीं वह ये सब कैसे कर सकती है? और किसी को तुमने जब देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तुम कैसे लाल परी का नाम ले सकती हो? अरे बाबा, मैं नाम कहाँ ले रही हूँ, सुनी सुनाई बातें हैं सारी। अब सच क्या वो तो मरने वाला ही जानता है या फिर लाल परी जाने। एक मिनट, सच क्या है वो मैं भी जानता हूँ। पूरा सच तो मैंने नहीं देखा, मगर कल रात मैंने लाल परी को जरूर देखा था जंगल में। ये घने लाल लाल बाल, ऐसी चमकती चमड़ी जैसे चांदी सा शरीर हो। कोई जो उसकी आंखों में एक बार देख ले तो उलझता चला जाए। इतनी हसीन लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, वो जब चल रही थी तो आसपास का जंगल भी आग की तरह जलकर लाल हो रहा था। उफ, उस बला सी हसीना का चेहरा तो जैसे मेरे भीतर छप गया हो। शायद वही लाल परी थी, क्योंकि इतनी रात को जंगल में कोई क्यों ही जाएगा भला। अर्जुन जिस तरह से लाल परी के रूप की तारीफ कर रहा था, अमायरा थोड़ी जल जाती है। अच्छा, पर तू क्या करने गया था वहाँ? हाँ, पकड़ा गया। बता तू क्या करने गया था वहाँ पर? वो मैं वो सच बताऊं दोस्तों, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं एक बहुत सीक्रेट मिशन पर हूँ। मेरे डैड एक न्यूज एजेंसी चलाते हैं, मगर उसका दिवाला निकल गया। अब कंपनी लॉस में चल रही है। अगर उससे कुछ बचा सकता है तो वो है खबरें। ऐसी खबरें जो हमारी कंपनी का रुख ही बदल दें। तो मैं उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग खबर लेने आया हूँ। अगर इस लाल परी का सुराग मेरे हाथ लग जाएगा तो मेरे डैड की कंपनी बच जाएगी। पर वो लड़की थी कौन? तभी वहाँ लोग बाग आ जाते हैं। सब स्टूडेंट आज वाली लाश देखते हैं जो एकदम पिछले वाले खून से मिलती थी। हो ना हो, ये दोनों कत्ल एक इंसान के द्वारा किए गए हैं, पर ये दिखता कैसा है कौन ही जाने। अचानक पीछे से मुनिया की आवाज आती है। मैं जानती हूँ,
उसे बोलता देख सभी खुश थे सिवाय अमायरा के। वह मुनिया की आवाज लौटते ही अपने कदम पीछे कर लेती है। मैं बताती हूँ भैया, उस दिन मैंने जंगल में देखा कि एक कुबड़ा बूढ़ा जंगली सुअर को जानवर की तरह खा रहा है। अचानक से चारों ओर तेज लाल रोशनी हुई और बस आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना कहकर मुनिया फिर से बेहोश हो जाती है और सब मुनिया को घर वापस ले जाती हैं। सब स्टूडेंट्स वहीं खड़े थे, सबके पास सवाल काफी थे मगर जवाब एक भी नहीं। अमायरा घर पहुंच जाती है, अर्जुन भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। हाँ, तो मेरा पीछा क्यों करते रहते हो लड़के? आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों रहती है मिस? मैं तो पढ़ाई करने आया था। याद है आप आज से मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली हैं। अमायरा मजबूरी में उसे घर के अंदर बुलाकर बिठाती है और दोनों के लिए कॉफी लाकर उसे पढ़ाना शुरू करती है। अमायरा और अर्जुन के बीच थोड़ा सा ही फासला था, तभी अमायरा के चेहरे पर उसके बालों की लट गिरकर उसे तंग करने लगती है, तो अर्जुन फूंक मारकर उसे पीछे कर देता है। ये देख अमायरा की निगाहें अर्जुन से जा मिलती हैं और दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। मैंने झूठ कहा था, लाल परी वो रहस्यमय लड़की नहीं, आप हैं। इतना सुनते ही अमायरा के हाथ से पेन गिर जाता है और घबराते हुए उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या मतलब? उससे कहीं ज्यादा आपकी आंखें नशीली है मिस। इनके आगे मैं जहान की कोई भी सुंदरता नहीं देखना चाहूंगा। फिर बकवास शुरू हो गई ना तुम्हारी। टीचर हूँ मैं तुम्हारी, टीचर से फ्लर्ट करते हो? टीचर से फ्लर्ट करना तो मेरी हमेशा से ही फैंटेसी रही थी मैडम, बोले तो डर्टी फैंटेसी। वैसे आपकी भी तो कोई फैंटेसी रही होगी ना कुछ? 7 खून माफ। अमायरा बहुत गंभीरता से बोलती है, तो अर्जुन को यह बात सुनकर झटका लगता है। क्या 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 क्या, क्या, क्या खून? I mean, 7 खून माफ में जैसे प्रियंका ने मैडम मैडम करने वाले का खून कर दिया था, मेरा भी वही इरादा है कि मैम और मिस करने वाले एक लड़के का खून होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं तो एग्जाम में फेल करके। समझे लड़के? तो पढ़ाई करो, पास होना है तो। आउच, हाउ रूड। अर्जुन को अमायरा के साथ रहना पसंद आ रहा था। वह कुछ देर बाद वहां से चला और अमायरा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलती है जिसमें से मांस काटने वाला बड़ा चाकू निकलता है और आईने के सामने जाकर जोर से हंसती है। तभी वह आईने को घुमाकर उसके पीछे बने दरवाजे में घुस जाती है। रात के अंधेरे में शहर के खंबे पर चढ़ा एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं नीचे कैसे उतरूं? मेरी सीढ़ी टूट गई है, मैं करंट से मर जाऊंगा। उसकी चीख सुनकर लोग बाग आ जाते हैं, पर बिजली से डरने की वजह से कोई भी उसकी मदद करने से डर रहा था। अचानक आसमान लाल हो जाता है और उसमें से तेज लाल रोशनी निकलने लगती है। सब बच्चे अपने माँ बाप को दिखा रहे थे। तभी उसके अंदर से मास्क पहने एक लड़का उड़ता हुआ आता है। माँ, क्या वो क्रिश है? पर वह सुपर पावर वाला लड़का आता है और खंबे पर चढ़ रहे आदमी को पकड़कर नीचे जमीन पर रख देता है और उस बच्चे का सिर सहलाकर फिर से उड़ जाता है। उड़ते ही फिर से आसमान लाल हो जाता है। ये क्या बला है? क्या ये लड़का लाल परी है? सब लोग सीटियां तालियां बजाने लगते हैं। शहर को बचाने वाला मसीहा आ गया, हमारा अपना कृष। अरे कृष नहीं, आर्या है, देखो। हाँ, मास्कमैन आर्या है। आर्या, आर्या। और बच्ची इशारा करके दिखाती है तो वह जादुई लड़का दूर बिल्डिंग पर अंधेरे में खड़ा था। हवा में उसका कपड़ा लहरा रहा था। ये देख सब बहुत खुश हो रहे थे। आर्या कूल। आखिर कहानी क्या थी इस आर्या की और लाल परी की दुनिया से इसका क्या संबंध था? लाल परी लड़की है या कोई हसीना, इसकी भी किसी को खबर नहीं थी। और उधर अर्जुन अपने घर पहुंचता है कि तभी घर के बाहर उसका कोई इंतजार कर रहा था। एक्सक्यूज मी, यस कहिए। लड़की पलटती है तो वो देखता है तो यह जंगल वाली हसीना थी। अर्जुन एक बार फिर उसके रूप को देखता रहा। मैंने सुना है कि आप बड़ी बेसब्री से मुझे ढूंढ रहे थे। शहर में आपने ढिंढोरा भी पीट दिया मेरे लाल परी होने का, पर तुम्हें मेरे सच का तो पता ही नहीं। मगर मैं तुम्हारे सच को जानती हूँ, आर्या। अर्जुन माहिरा के मुंह से आर्या नाम सुनकर सकपका गया था और ये कह माहिरा पलटकर जाने लगती है। एक मिनट, कौन हो तुम? अर्जुन पलटकर माहिरा से कुछ पूछता कि उससे पहले ही वो लाल हवा बनकर गायब हो चुकी थी। वह पलटकर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। आखिर तुम हो कौन माहिरा? कहीं तुम वही तो नहीं जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द तुमको ढूंढना ही होगा। यहाँ सब कोई ना कोई राज लेकर चल रहा है। सुबह होती है। अर्जुन सोकर उठता है तो उसके बिस्तर के चारों ओर लाल रंग के पंख पड़े हुए थे। ये पंख, ये यहाँ कैसे? कल रात को मैं घर के अंदर कैसे आया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है?
तभी अर्जुन घड़ी में समय देखता है तो सुबह हो चुकी थी। उसे अमायरा के पास ट्यूशन पढ़ने जाना था। वह फटाफट तैयार होकर अमायरा के घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अमायरा के घर का दरवाजा खुला था और सोफे पर अब कोई नहीं बल्कि माहिरा बैठी थी। तुम यहाँ? माहिरा अर्जुन को देखकर आंख मारती है। तुम मैम के घर में क्या कर रही हो? आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है लड़की? कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो। तभी अमायरा भी आ जाती है। हेलो अर्जुन, तुम कब आए? आओ बैठो। आज अमायरा अर्जुन से बड़ी प्यार से बात कर रही थी। ये देख अर्जुन को कुछ शक होता है। मैम ये कौन है? ओह हाँ, ये माहिरा है, मेरी कजिन। ये भी हमारे कॉलेज में ही आई है। इस बेचारी की भी क्लास छूट गई, इसलिए इसे भी अब मैं ट्यूशन कराऊंगी। अर्जुन माहिरा को घूर कर देखता है और वह उसे देख हंस देती है। अमायरा दोनों को पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद, एक्सक्यूज मी दीदी, वॉशरूम कहाँ पर है? और माहिरा उठकर चली जाती है। आपकी बहन है और आपके घर का नहीं पता इसे? स्ट्रेंज। अमायरा ये सुनकर थोड़ा झिझकती है। वो ये पहली बार आई है ना, और रुकी भी अलग है, तो इतना पता नहीं इसे। अमायरा का ध्यान जैसे ही हटता है अर्जुन भी उठकर माहिरा के पीछे पीछे जाता है। मगर वहां वॉशरूम में कोई भी नहीं था। वहां माहिरा थी ही नहीं। मगर तभी अर्जुन को एक लाल पंख मिलता है। माहिरा? हाँ, माहिरा ही लाल परी है। इसका मतलब ये लाल परी जो लोगों की मसीहा होनी चाहिए, यही इनको चोट पहुंचा रही है। इसका मतलब अमायरा को भी माहिरा से खतरा हो सकता है। और अर्जुन फटाफट बाहर जाकर देखता है तो अमायरा सोफे पर बैठी थी और माहिरा उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथों में चाकू था जो वह अमायरा की ओर बढ़ा रही थी। तभी माहिरा पलटकर अर्जुन को देखती है और मुस्कुराकर उसे चुप होने का इशारा करती है। अमायरा नहीं! अर्जुन की चीख सुनते ही अमायरा उठ खड़ी होती है और माहिरा चाकू छिपा लेती है। अर्जुन क्या हुआ, चीखी क्यों तुम? नहीं, कुछ नहीं। Is this your manners to call your teacher by name only? ना कोई मिस ना कोई मैम, सीधे अमायरा ही बोलोगे अब तुम? हाँ? सॉरी मिस, मैं चलता हूँ। और अर्जुन बाहर जाने लगता है। माहिरा अर्जुन और अमायरा के बीच दूरियां बढ़ाकर बड़ी खुश हो रही थी। इस माहिरा के इरादे अमायरा को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे अब हमेशा अमायरा के आसपास ही रहना होगा, वरना माहिरा कभी ना कभी अमायरा को चोट पहुंचा ही देगी। तभी बाहर बहुत शोर चल रहा था। माहिरा अमायरा भी बाहर आकर देखते हैं तो सड़क पर एक लाश थी जिसकी हालत पिछली लाशों जैसी ही थी। अरे ये तो शंभू है जो कल खंबे पर फंस गया था। इसको ही तो बचाया था कल आयरन मैन ने। बापू, आयरन मैन नहीं, आर्या ने। हाय हाय, वो लड़का इसे बचा रहा था और आज ये मारा गया। किसी की मौत तो नियति ही लिखती है, यानी शहर में रक्षक और भक्षक दोनों एक साथ घूम रहे हैं। अर्जुन लाश को देखता है। तभी माहिरा उसके पास आकर कुछ कान में फुसफुसाती है। अर्जुन क्या सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं जो शहर का रक्षक है वही भक्षक भी है? खैर, अब बनो जासूस और करो पता कि इस बेचारी के साथ क्या हुआ था। ये बोलकर माहिरा चली जाती है, पर अमायरा बेचारी अनजान सी बिना कुछ जाने सब देख रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि चल क्या रहा है। और अर्जुन अमायरा के भोले चेहरे की ओर देखता है। अब वह अमायरा पर पूरी तरह से नजर रखने लगा था। अमायरा जहां भी जाती वह साए की तरह उसके साथ पीछे पीछे जाता था। काफी बार अमायरा को शक भी हुआ, मगर अर्जुन तुरंत छिप जाता। अर्जुन के ट्यूशन चलते जा रहे थे, दिन बदल रहे थे। एक के बाद एक लोगों की मदद करके आर्या शहर का सुपर हीरो बन गया था। आर्या कभी बिल्डिंग से लटकते बच्चे की मदद करता तो कभी पानी में डूबते आदमी को बाहर निकाल देता। पूरे शहर में एक ही नाम गूंजने लगा था। अरे चिंता मत करो काकी, कोई भी दिक्कत हुई तो आर्या तो है ही ना हमारी मदद करने के लिए। हमारा मसीहा है, वही है लाल परी। पर क्या फायदा, वो जिस आदमी को बचाता है अगले दिन उसी की तो लाश तो पड़ी मिलती है जंगल में। भाई मैं तो भगवान के आगे अब धूप बत्ती करके यही मांगता हूँ कि आर्या मुझे तो कभी भी बचाने ना आए। हाँ। अर्जुन ये खड़ा खड़ा सुन रहा था और वह अमायरा के यहाँ ट्यूशन पर चला जाता है। तुम्हारी माहिरा से कोई बात हुई क्या? पता नहीं वे कुछ दिन से आ ही नहीं रही पढ़ने। फोन भी तो नहीं रखती इडियट। चलो तुम तो पढ़ो। अर्जुन कुछ परेशान था। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों हो? मिस, आपका आर्या के बारे में क्या ख्याल है? आर्या का नाम सुनते ही अमायरा का चलता पेन रुक जाता है और बोहें चढ़ जाती हैं। नफरत है मुझे उस आर्या से, भयंकर नफरत। और वह गुस्से में पेन को कॉपी पर घिसने लगती है। अर्जुन अमायरा का हाथ रोककर उसे होश में लाता है। मिस, ये क्या, इतनी चिढ़ क्यों उससे? ऐसा क्या किया है आर्या ने? जाओ अर्जुन, आज मुझे तुमको पढ़ाने का मन नहीं है।
अर्जुन उठकर जाने लगता है। अर्जुन को जाता देख अमायरा उदास भी हो जाती है। आजकल उसको अर्जुन का साथ पसंद आ रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भेजती है मुझे आप खुद से दूर? माना मैंने आप टीचर है मेरी, मगर हमारे बीच कुछ तो है अमायरा मिस, जो हमको इस जगह लाकर रोक दिया है। अर्जुन अमायरा को थामता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। माना मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मगर क्या मैं एक क्लास खुद बंक करके और एक क्लास आपको बंक करवा कर आपको डेट पर लेकर जा सकता हूँ? ये सुनकर अमायरा चौंक जाती है। आज तक किसी ने उसे डेट के लिए नहीं पूछा था। अर्जुन, ये तुम। अर्जुन उठकर अमायरा के होठों को रोक देता है। पूरी बात सुनो पहले अमायरा। डेट का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको लेकर कुछ गलत सोचता हूँ। सच तो ये है कि जितना अकेला मैं हूं अंदर से, उतनी ही तन्हा आप भी हैं। तो दो तन्हा लोग एक तन्हा रात को साथ डिनर कर सकते हैं क्या? मगर। ओके, मैं समझ गया। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ एक टीचर स्टूडेंट के साथ बाहर खाने पर जाते हुए कैसी लगेगी। तो डियर मिस अमायरा, मैं अर्जुन एक दिन के लिए आपका स्टूडेंट नहीं, आपकी डेट रहूंगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं रहेंगे, आप और मैं इकट्ठे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक अगर हो भी जाए तो आप मुझे मुर्गा बना देना, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अमायरा अर्जुन को घूर कर देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। वह उसका शरीफपना देखकर जोर से हंस इडियट हो तुम भी। ओके फाइन, मेरे घर में ही साथ डिनर करेंगे, मगर आज नहीं कल, और खाना भी मैं खुद ही बनाऊंगी। डील? या इट्स अ डील, नो इश्यू मैडम। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। अर्जुन बहुत खुश था। वह शहर में किसी काम के लिए आया था। लाल परी का क्या राज था और क्या नहीं, वह सब भूल चुका था। उसे सिर्फ अमायरा की फिक्र रहने लगी थी। और उस रात के अंधेरे में अपना काम करके आर्या लौट रहा था और वह उड़ते हुए घर में घुसता है जो अमायरा का था। अमायरा सो रही थी। आर्या उसके पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को निहारने लगता है। कितना सुकून है तुम्हारे चेहरे पर। दिल करता है कि तुमको अपने संग आसमान में ले जाऊं। तभी आर्या को एक ख्याल आता है। एक्चुअली मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम तो सो ही रही हो ना। आर्या अमायरा की बाहों में भर लेता है। वह पूरी तरह उसकी आगोश में थी। वह उसे बाहों में उठाकर अपने सीने से कसकर लगा लेता है और खिड़की से बाहर छलांग लगाता हुआ सीधे आसमानों में उड़ जाता है। अमायरा के चेहरे से हवा छू रही थी। आर्या और ऊंचा उड़ता है। अमायरा को होश आता है और वह देखती है कि वह आसमान में थी, आर्या की बाहों में। वह चौंक जाती है। अचानक आसमान लाल हो जाता है। हवाएं सनसनाने लगी थी। तुम आर्या, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? आसमानों में चलोगी ना मेरे संग? अगर नफरत नहीं करती तो। यह सुनकर वो आर्या को कसकर थाम लेती है और आर्या और ऊपर जाता है एक चमकीले तारे के पास। और तेज उड़ो आर्या, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भी पंख आ गए हो। आर्या मुस्कुराकर चुटकी बजाता है और अचानक अमायरा के भी पंख निकल जाते हैं। वह एकदम लाल परी जैसी लग रही थी। दोनों हाथ थामकर आसमान में तैर रहे थे, हंस रहे थे। तारा, इसे तो मैंने कभी छुआ भी नहीं। आर्या अमायरा को चमकीले तारे के करीब ले जाता है और वह विशाल तारे को छूती है जैसे वो कोई चमकता हीरा हो। तो ले चल मुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, हमें प्यार न करने देगी। आई लव यू आर्या। अचानक से आर्या के हाथ में अमायरा का हाथ फिसल जाता है और वह आसमान से नीचे गिरने लगती है। आर्या! अमायरा, नहीं! अमायरा जागती है तो वह खुद को बिस्तर पर पाती है। वह पसीना पसीना हो रही थी। तभी वह देखती है तो उसकी खिड़की खुली हुई थी। ये कैसा अजीब सा सपना था। मेरे सपने में आर्या आया था। अमायरा फिर से सो जाती है। उसके सोती ही आर्या फिर से उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसे निहारने लगता है। I love you too। आर्या अपना मास्क हटाता है जिसके पीछे छिपा था अर्जुन का चेहरा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह अमायरा का माथा चूमने लगता है कि तभी अमायरा आंखें खोल देती है। आर्या अपना मास्क हटाता है जिसके पीछे से अर्जुन का चेहरा था और अमायरा को चूमता है, मगर अमायरा अपनी आंखें खोल देती है। वह सामने अर्जुन को देखकर घबरा उठती है। अर्जुन, ये तुम यहाँ इतनी रात को मेरे कमरे में, और ये सब मास्क, कपड़े, ये सब क्या है? अर्जुन ये देख खुश होता है कि अमायरा को वह आर्या नजर नहीं आ रहा है। वो कल की डेट का कॉस्ट्यूम है ये मिस। मैं बनूंगा आर्या और मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। थैंक गॉड ये कॉस्ट्यूम ही है, वरना तो। अमायरा का मुंह अचानक से चिढ़ जाता है। क्या आपको आर्या से इतनी नफरत है मिस? नफरत? बहुत नफरत है।
वो अगर मिल जाए तो मैं उसका खून कर दूंगी। और अगर वो मास्क के पीछे छिपा रहा मैं ही हूँ तो आप मुझे भी मार डालोगी? ये सुन अमायरा अर्जुन के होठों पर हाथ रख देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम अलग हो अर्जुन, मेरे लिए वो लड़की हो जो मुझे तंग भी करता है तो मजा आता है। स्पेशल हो तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर हाँ स्पेशल हो तुम, वरना इतने साल में अपने हर किसी स्टूडेंट के साथ डिनर डेट पे तो नहीं जाती रही मैं, तुम मेरी पहली डेट हो। और आप भी, पर मेरी एक विश है, कल आप भी ये कपड़े पहन कर आना। और अर्जुन उसके सामने एक डिब्बा रखता है जिसके अंदर से लाल परी की ड्रेस निकलती है। ये देख अमायरा हंस देती है। तुमने तो दो दुश्मन को खूब मिलाया, एक आर्या एक लाल परी, साथ बजाएंगे मोहब्बत की बांसुरी। तो क्या लाल परी भी आर्या को पसंद नहीं करती? पर ये आपको कैसे पता? वो हाँ, वो दोनों अलग अलग हरकतें करते हैं, तो मैंने सिर्फ अनुमान लगाया। रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ, कल मिलते हैं। और हाँ सुनो, दरवाजे से जाना, खिड़की से गिरकर कमर वमर टूट गई तो कोई शादी भी नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा तो आप तो है ही ना मेरी पहली डेट, आपसे ही कर लूंगा। भागो बदमाश, सी यू टुमारो। अर्जुन के जाने के बाद अमायरा को अलग से खुशी हो रही थी। वह आर्या का चेहरा याद करती है तो उसे अर्जुन ही दिखाई देता है, और ऐसे सोचते हुए उसकी आंख लग गई। अमायरा को सोते ही उसके कमरे के अंधेरे में कोई उड़ता हुआ वहीं आकर खड़ा हो जाता है। अगले दिन पूरे दिन के बीतने के इंतजार में अर्जुन और अमायरा कुछ भी ना कर सके, और फिर शाम होने लगती है। उधर अर्जुन आर्या के कपड़ों में तैयार हो रहा था और इधर अमायरा अपने लाल परी वाले कपड़े लेने आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लाल परी का कॉस्ट्यूम फटा हुआ पड़ा था और पास में जले हुए पंख थे। ये देख उसका दिल तार तार हो जाता है। नहीं, ये किसने किया? मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही काम है ना आर्या, तुम किसी और के साथ मुझे एक होता नहीं देख सकते, इसलिए तुमने अर्जुन के इतने प्यार से लाए तोहफे को ही खत्म कर दिया। पर मैं उसका दिल नहीं टूटने दूंगी, तुम तुम्हारे प्लान में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। और अमायरा अपने कमरे की अलमारी का दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ चारों ओर लाल रोशनी थी। कमरे के बीच में एक लाल घेरा था जिसमें छोटे बड़े हर किस्म के चाकू थे। वहीं कोने में एक बाथ टब रखा था जिसमें भरा था ढेर सारा लाल पानी, या शायद किसी का लाल खून। अमायरा अपने कपड़े उतारकर बाथ टब के अंदर पांव रखते हुए गुनगुनाते हुए उस खून भरे टब में घुस जाती है। प्यारी जाने कैसा है, क्या कहे जाने क्या देता है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है, या ये जाने कैसा है। और अमायरा उस खून को अपने पूरे शरीर पर मलने लगती है। उसके चेहरे पर अब एक अलग से खुशी नजर आ रही थी। अचानक अमायरा की आंखें और बाल लाल होने लगते हैं और वह बाथ टब से निकलकर एक एक कर कदम बाहर लाते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उसके पाँव में लाल कपड़े आ गए थे और वह आईने के सामने जैसे ही जाकर खड़ी होती है वह लाल परी में बदल जाती है। इतनी हसीन लाल परी की जैसे हर मर्द उसी के साथ प्रेम में सोना चाहे। हाँ, मैं ही हूँ वो लाल परी जिसे तुम ढूंढ रही हो आर्या, पर तुम अगर मुझे पहचान तक नहीं सकी तो फिर कैसी नफरत तुम्हारी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ मुझे मेरे मकसद में रोकने आए हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। हमारे बीच जो भी था वो हादसे के बाद वही आसमानों में रह गया। अब ये जमीन मेरी है, मेरा घर बनाया है मैंने। तुमको इस बार कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी और मेरे मकसद में कामयाब होकर ही रहूंगी। अमायरा खुद को आईने में निहारते हुए लाल रंग की लिपस्टिक लगाने लगती है और तभी हाथ में एक छड़ी वाला मास्क पकड़कर झट से चेहरे के आगे कर लेती है। लो, बन गई लाल परी। हम असली परियों के लिए नकली कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। दरवाजे की घंटी बजती है और वहीं आर्या बना अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। जल्दी खोलो ना मिस। पर अमायरा ने दरवाजा ना खोलने पर अर्जुन उड़कर अमायरा की खिड़की से जैसे ही अंदर आता है वैसे ही अमायरा अलमारी से बाहर आती है, मगर दोनों एक दूसरे के सवालों से बचने के लिए एक दूसरे को अनदेखा करने लग जाते हैं। वो आप दरवाजा नहीं खोल रही थी ना, तो वो मेरे झुमके अलमारी के अंदर कहीं गिर गए थे। अब छोटी सी झुमकों को मैं कैसे ढूंढूं? इसमें तो मैं पूरी आ जाऊं, इतनी बड़ी जो है। अर्जुन अमायरा के करीब जाकर उसके गालों को चूमता हुआ उसकी कमर को जकड़कर अपनी सीने के एकदम करीब खींच लेता है। अमायरा कभी इतना नजदीक किसी इंसान की नहीं गई थी। अर्जुन, अर्जुन, ये तुम क्या कर रही हो? प्यार आज की रात तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी इतनी सुंदर लाल परी से कोई प्यार ना करे, कौन होगा ऐसा नामर्द बताओ? ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ।
अर्जुन अमायरा के कान के सहलाकर गुलाब लगाकर उसके परी के पंखों को हाथ फेरता है। अरे वाह, लाल गुलाब तो आपसे एकदम मैच हो रहा है। और ये पंख, ये तो एकदम असली फेदर के लग रहे हैं। दुकानदार ने सही कहा था कि ये ले जाओ भैया, भाभी जी तो सचमुच की लाल परी लगने लगेंगी। अच्छा बच्चों, इस डेट में तुम मेरे ही जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी मत बनो। बस ये 2-4 घंटे ही हैं, फिर कल से मैं तुम्हारी मैडम और मैं ही काटूंगी तुम्हारे मार्क्स। अब चलो, तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है। अमायरा अर्जुन किचन में जाकर खाना लेते हैं और अर्जुन वहीं टेबल पर बैठ जाता है। आहा, इधर नहीं, तुम्हारी ये मैडम ओल्ड स्कूल जरूर है, मगर थोड़ा बहुत उसको भी करना आता है। सामान उठाओ सारा एंड फॉलो मी गाइस। अर्जुन अमायरा के पीछे पीछे चलने लगता है और वह उसे छत पर ले जाती है, जहां अमायरा ने सुंदर डेकोरेशन के साथ बीच में एक टेबल रखी थी जिस पर जल रहे थे कैंडल्स। अर्जुन ये देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसे भी आज तक इतना स्पेशल फील नहीं हुआ था। वो अमायरा जैसी खड़ूस लड़की से तो ये उम्मीद कर ही नहीं सकता था। वाह, यम्मी, कितना सुंदर है ये। तुम इतनी रोमांटिक हो, मुझे पता ही नहीं था। और तुम इतनी जल्दी मुझे एक नाम देने वाले थे, मुझे पता भी नहीं था। एमी। मेरा बस चले तो मैं हमारे बच्चों को भी नाम दे दूं। ये सुनते ही अमायरा उसकी ओर घूर कर देखती है और उसको मारने के लिए आगे। बदमाश, क्या बोली? रुको तुम, अभी हद याद दिलाती हूँ। इधर आओ जरा, आओ आओ इधर। और दोनों हंसते हुए छत पर ही एक दूसरे के पीछे भागते भागते कैंडल जलती टेबल के चारों ओर 7 फेरे ले लेते हैं। मिस, वेट 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 वेट, हमने भी 7 फेरे डन कर दिए। ओह माय गॉड। अमायरा अर्जुन की नादानियों पर खूब हंसती है और हंसती बैठ जाती है। मैं अब आपको सर्व करता हूँ मैडम। What would you like to have, मैम? दोनों हंसते खेलते बैठकर डिनर करते हैं। अमायरा बहुत खुश थी उस दिन। वह अर्जुन को तकते तकते नहीं थक रही थी और फिर आधी रात उसके संग बीत जाती है। अब नींद आने लगी है अर्जुन। यहीं सोए स्टार गेजिंग करते हुए। अमायरा अर्जुन वहीं आसमान तले सो जाते हैं और आसमान को निहारने लग जाते हैं। तारे चमक रहे थे। धीरे धीरे आसमान लाल होने लग जाता है। अमायरा और अर्जुन ये बात नोटिस कर रहे थे मगर कुछ बोलते नहीं है। तभी उन दोनों को आसमान में उड़ती लाल परी नजर आती है और ये देख अमायरा अर्जुन का चेहरा अपनी ओर घुमा लेती है। बहुत देख लिया तारों को, अब अपने चांद को देखो। वैसे भी आज का भी चांस है तुम्हारे पास। रोमांस का कल, फिर ये सुबह ऐसी हो ना हो। और अमायरा अर्जुन को करीब लाकर उसे किस करती है। अर्जुन अपनी बाहों को अमायरा से लपेट लेता है और वो उसके सीने से लग जाती है। अर्जुन आसमां देख रहा था। आज आर्या को सोए रहने दे अर्जुन, आज तुम दोनों का दिन है। वो लाल परी चाहे कितनी कोशिश करे, मैं आज अमायरा को छोड़कर उसके पीछे नहीं जाऊंगा। आसमां में उड़ रही माहिरा दोनों को देख मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चली जाती है और नीचे उतरकर एक गुफा की ओर बढ़ने लगती है। गुफा के अंधेरे से भरी थी। उसके अंदर जाती ही लाल रोशनी हो जाती है। गुफा के बीचों बीच वही कुबड़ा बूढ़ा तांत्रिक बैठा हुआ था जिसका नाम कटका था। क्या खबर लाई हो? लाल गुलाब कांटे से लिपट रहा है। देखते हैं अब आगे का तमाशा। मुझे उन दोनों की शक्तियाँ चाहिए। याद रखना, ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे को मार दें और मेरे हाथ कुछ ना आए। इसीलिए मैंने तुमको ये काम दिया है, मुझे निराश मत करना। और वह तांत्रिक फिर से जंगली सुअर खाने लग जाता है। अमायरा, अमायरा, उठो बेबी, तुम तो यहीं सो गई हो। सोने दो ना अर्जुन, कितने दिनों बाद किसी ने यूं सहलाकर सुलाया है। अच्छा बाबा, सो जाओ। वह उसे और कसकर थामता है और सुलाता है। आई लव यू अमायरा, आई लव यू सो मच। हाँ, सोचा नहीं था कि शिकारी बनकर इस जगह आऊंगा, मगर एक आम सी लड़की से इतना खास प्यार कर बैठूंगा। पर हो गया यार, किसका काबू रहा है फीलिंग्स पर कभी। तुम होश में आओ, कल मैं अपने खून से खत लिखकर तुमको मना लूंगा। अरे सो तो रही है ना ये? हाँ, सो रही है। एक्चुअली खून से नहीं लिख पाऊंगा मिस, दर्द होता है ना। कुछ देर बाद जब वह गहरी नींद में जाती है तो अर्जुन उसे गोद में उठाकर नीचे बिस्तर तक ले जाता है। पागल लड़की, कपड़े भी नहीं बदली है। एक काम करता हूँ, आंख बंद करके मैं ही हल्के कपड़े पहना देता हूँ, वरना रात भर परेशान रहेगी। अर्जुन अमायरा के पंख हटाने लगता है मगर वो उतरती ही नहीं है। वह फिर से कोशिश करता है मगर एक भी पंख नहीं हटता। ये क्या, फेविकॉल का जुड़ाव है क्या? अर्जुन एक और कोशिश करता है तो एक पंख बाहर आ जाता है और वह एक और पंख खींचता है। तब भी वह देखता है कि अर्जुन के हाथ में खून लगा है। जहाँ से पंख अलग हो रही थी वहाँ से ढेर सारा खून बाहर आ रहा था। अर्जुन ये देखकर हैरान था। वह कांपते हाथों से अमायरा के कपड़े खोलने की चेष्टा करता है मगर उसके कपड़े अमायरा के शरीर से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे थे, जैसे ये कपड़े नहीं उसी के शरीर का हिस्सा हो। अर्जुन एकदम सुन्न हो चुका था। वह डरता हुआ अपनी जेब से कॉलेज में मिली हुई वही पंख निकालता है और अपनी आंख से एक नीली रोशनी निकालकर दोनों पंखों पर डालता है। इसका मतलब दोनों पंख एक ही लड़की की थी, लाल परी की, और अमायरा ही लाल परी है।
अर्जुन अमायरा को पलटता है और उसका गला दबाने लगता है। अब देखिए कि आर्य और अर्जुन के बीच पनप रहा प्यार क्या नफरत की और शक्ल ले लेगा। जानने के लिए देखते रहिए लाल परी केवल एनम स्टोरीज पर।